Hello dear 12thians, I am back and I am back with another question that I had promised, right? तो आज कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम 103 क्वेश्चन कर रहा हूँ। 103 क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज, कैश बुक, बैलेंस शीट सब बनाने को बोला है, तो हम सब बनाएंगे। ठीक है भैया, हमने कैश बुक नहीं पढ़ा रहे, मैं बताऊंगा ना 2 सेकंड में सीख जाओगे कैश बुक, कोई बड़ी टेक्निक नहीं लगाने की ज़रूरत है। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ बार बार अ वेल अंडरस्टूड क्वेश्चन इज हाफ डन। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपये के, ठीक है, और 20% प्रीमियम। देखो 10 रुपये है और फेस वैल्यू, और 20% प्रीमियम, मतलब कि फेस वैल्यू के ऊपर ही 20% प्रीमियम निकालना है। याद रखना, जैसे परसेंटेज हो कभी तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो 10 रुपये का 20% हो गया 2 रुपये, यानी कि 12 रुपये का इशू हो रहा है। पेएबल है 5 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, और उसी में इंक्लूडेड है प्रीमियम। तो अगर 4 अलॉटमेंट में है, 2 प्रीमियम हो जाएगा, 2 हमारा अलॉटमेंट का पैसा हो जाएगा। 2 रुपये फर्स्ट कॉल है और फिर 1 रुपये हमारा फाइनल कॉल है। हमने जो एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं वो हमने करी हैं रिसीव फॉर 2,40,000 शेयर्स। ठीक, इसके बाद देखो हमने इशू करा था 2,40,000 हमको मिला, यानी कि अप्लाई हुआ, तो 40,000 शेयर्स अपने पास एक्स्ट्रा हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैटेगरी में इसको क्या करा है, प्रो राटा अलॉटमेंट करा है। जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको 1 लाख पूरा दे दिया, तो यहाँ कुछ एडजस्ट किया अलॉटमेंट में? नहीं। जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया उनको 60,000 अलॉट कर दिया, तो कितना एडजस्ट किया यहाँ पे? 20,000। करेक्ट है ना। अलॉटमेंट में प्रोरेटा किसका, कितने शेयर्स का किया है? 20,000 शेयर्स का। और जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया उनको 40,000 दिया, तो यहाँ पे भी 20,000 का एडजस्टमेंट हो गया। देखो 20, 40 ये हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट करना था वैसे भी, और इन्होंने ऐसे कर दिया। तो इसका भी चेक कर लो, 1,80,000 और 60, 240 होता है, और ये हमारा देखो, अब यहाँ बोलोगे भैया ये पूरा कैसे आएगा? देखो 60 और 40 1 लाख, और ये ऊपर 1 लाख हो गया 2 लाख रुपए, ये पूरा। तो 240 अप्लाइड एंड 2,40,000 का हमने फिर प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, जिसमें 1 लाख वालों को 1 लाख दिया, 80 वालों को 60, ये बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद? एप्लीकेंट्स, ठीक है, एप्लीकेंट्स मतलब जिन्होंने अप्लाई किया, या अप्लाइड भी बोल सकते हो। जो कैटेगरी 1 में जिन्होंने 1000 अप्लाई किया था उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी 2 में जिन्होंने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। आगे क्या कह रहा है कि होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर्स, जिन्होंने 1200 शेयर्स के लिए होल्डर हैं, वो अप्लाइड नहीं है। ठीक है, होल्डर मतलब उनको अलॉट हुए हैं, ये बात समझना। ठीक है, देखो एप्लीकेंट और होल्डर में फर्क है ना। यहाँ पे ये होल्डर है 1200 शेयर्स की, मतलब इनको होल्डर मतलब कि इनको अलॉट किए गए हैं 1200 शेयर्स। ठीक है, और अप्लाइड मतलब यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था 1000 और 1200 शेयर्स के लिए। तो यहाँ तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट कॉल है, तो यहाँ हमें अप्लाइड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं 1300 शेयर्स। जिस 1300 शेयर्स में 1000 शेयर्स पूरे के पूरे कैटेगरी 1 वाले हैं और 300 शेयर्स कैटेगरी 2 वाले हैं। ठीक है, ये 1000 हैं पूरे और इनमें से 300 पूरे हैं। ठीक, तो इसको रीइशू कर रहे हैं 8 रुपये पे। ठीक है, देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा नॉर्मल से कैसे करेंगे, यानी कि हम पूरा जर्नल एंट्री जो इसकी होनी है विदाउट कैश बुक, अगर मैं कैश बुक ना बनाऊं तो कैसे वो पूरी जर्नल एंट्रीज होंगी वो मैं पहले बताऊंगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भाई, कितने शेयर्स हमको रिसीव हुए? 2,40,000, 2,40,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 5 रुपये। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो ये कितना हो गया? 5 0 0 0 0 0 5 और 20 5 2 10, ये हो गया जी 12 लाख रुपए हमको मिला है। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना, 12 लाख रुपए हमको मिला है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे क्योंकि हमने कितना रिसीव करा, देखो 12 लाख, अब कैपिटलाइज कितना करोगे भाई? एप्लीकेशन, अब कैपिटलाइज कितना करोगे भाई? देखो अप्लाई हमारा 2,40,000 हुआ है, लेकिन हमने इशू कितना किया था? हमने तो 2 लाख ही किया था। 2 लाख इंटू 5, तो ये हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं ब्रैकेट में, छोटा छोटा, तुमको समझ में आए, है ना। कैपिटलाइज कितना होना है? कैपिटलाइज होना है 2 लाख इंटू 5। ठीक है, ये हमारा कैपिटलाइज होगा। कितना पैसा हो गया? ये हो गया 10 लाख रुपए, ये अपना कैपिटलाइज वैल्यू। उसके बाद में
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं, 40,000 जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 40,000 इंटू 5 है ना, 40,000 इंटू 5। ठीक है, ये अपना हो गया 2 लाख रुपए। समझ आ गई बच्चों बात। इसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पे आ जाओ, क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी शो कर देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, देखो अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू है, 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 4 रुपये। ठीक, तो ये हो गया हमारा 8 लाख रुपए तो ड्यू है भैया। ठीक है, प्रीमियम का 2 रुपये है, अलॉटमेंट का 2 रुपये, तो यहां चला जाएगा 4 लाख और यहां भी आ जाएगा अपना 4 लाख रुपए। यहां तक समझ आ गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या कराऊंगा, इसकी रिसीविंग एंट्री कराऊंगा। मैं थोड़ा रब करता हूं, चलिए जी। अब रिसीविंग एंट्री पे आ जाओ। रिसीविंग एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना पैसा है, 8 लाख। देखो ऑलरेडी कितना एडजस्ट किया था, 40,000 शेयर्स का 5 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए तो हमने एडजस्ट कर दिया। तो 8 लाख में से 2 लाख चला गया, तो ये अपना 6 लाख रुपए यहाँ पे रिसीवेबल है। ठीक, लेकिन इसके बाद और भी चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, एप्लीकेंट्स जिन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के। ठीक है, तो यहां मैं इसका वर्किंग दिखा देता हूं। कैटेगरी 1 C1 और C2। ठीक है भाई, तो ये एप्लीकेंट्स है यानी कि अप्लाइड है, इनके अलॉटेड भी निकालना पड़ेगा। अब देखो कैटेगरी 1 तो बिल्कुल सिंपल है, क्यों, क्योंकि वहां जितना अलॉट किया है उतना ही अप्लाइड भी है, राइट। जिन्होंने जितना अप्लाई किया तो उतना ही अलॉटेड है, तो यहाँ पे कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम C1 में जब चेक करेंगे एप्लीकेंट्स कितना, 1000 शेयर्स है ना, इसने कितना पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, 5 रुपये इसने फर्स्ट कॉल का दे दिया है। ठीक है, तो 5,000 रिसीव्ड है ये एप्लीकेशन का। फिर अलॉटमेंट का पैसा इसने 1000 शेयर्स पे हमें 4 रुपये नहीं दिए, करेक्ट। ये चीज समझ आ गई। अब ये C2 में आ जाओ। C2 में क्या है, इसने 1200 शेयर्स पे हमें क्या दिया, 1200 शेयर। अभी C2 है ना, तो ये अप्लाइड है, यहाँ अलॉटेड निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना जो अलॉटमेंट हुआ है वो प्रोरेटा बेसिस पे हुआ है। जिन्होंने 80 के लिए अप्लाई किया उनको 60,000 हमने अलॉट किया। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें अलॉटेड निकालना है, तो पहले वही कर देता हूँ। ठीक है, तो बार बार बोला जो निकालना है उसको ऊपर रखो। ठीक है, तो 1200 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ये 3 से 3 चला गया, इससे 1 चला गया। ठीक है, ये 4R, ये 3R, ये 2R, ये 6R, 1R, 3R, तो ये 900 शेयर्स है। ठीक है बच्चों, 900 शेयर्स है। अब यहाँ चेक करो, इन भाई साहब ने हमें क्या दिया होगा, इन भाई साहब का चेक करना। हाँ, इन भाई साहब ने, इन्होंने हमें एप्लीकेशन पे रिसीव्ड मनी, एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा, 1200 इंटू 5, करेक्ट है। तो इसने 6,000 रुपया हमें दिया है ना। इसका एप्लीकेशन पे ड्यू कितना पैसा था, ड्यू पैसा है 900 इंटू 5, करेक्ट है। ठीक, 9 5 45, तो 4500 लेना था, 6,000 दिया भाई साहब ने। तो एक्सेस कितना दिया, जो कि एडजस्ट होना है अलॉटमेंट में, शाबाश 1500 रुपये, ये एक्सेस है। बात समझ आई। इसके बाद अब अलॉटमेंट पे आ जाओ। अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा ना, अलॉटमेंट पे इसका ड्यू कितना पैसा है, अलॉटमेंट पे 900 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से, तो 900 इंटू 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 9 4R 3600, ये ड्यू था। इसमें से लेस क्या कर दोगे, ऑलरेडी गिवन, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। ठीक, ऑलरेडी कितना दिया है, 1500 ऑलरेडी दे दिया है, 3600 में 1500 लेस कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये 2100 रुपये इसका एरियर है। ठीक, अब इस 2100 में चेक करना, मैं यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि फिर आगे ना प्रॉब्लम होती है। देखो प्रीमियम रिसीव्ड है इस भाई साहब से, प्रीमियम भी रिसीव्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रीमियम का और इसका चेक कर लो जरा। देखो इसके शेयर्स 900 है, 900 शेयर्स पे अगर 2 रुपये के हिसाब से देखूँ, 2 रुपये के हिसाब से इसका प्रीमियम में कितना पैसा आना चाहिए, 1800 रुपये। बात समझ आ रही है। ठीक, लेकिन इसने ऑलरेडी कितना दिया है, सिर्फ 1500 रुपये, तो उसका भी पूरा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम देख लिया हमने कि इसका एरियर कितना है 2100, इसका एरियर कितना है 4000,
करेक्ट। तो ये हम कॉल्स इन एरियर में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना हो गया ये 4000 इसका और 2100 इसका, मैं लिख देता हूँ है ना, 4000 प्लस 2100। ठीक है, ये कितना एरियर हो गया अपना बच्चों 6100 रुपये। देखो 6 लाख रुपए लेना था, 6100 क्या है एरियर है। तो हम पैसा कितना रिसीव करेंगे, शाबाश 5,93,900 रुपीज़। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। ये हो गया हमारा रिसीविंग एंट्री किसका, अलॉटमेंट का। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये भाई साहब जो है ये फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दे रहे और उसके बाद ही इनके शेयर जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, फोरफिट। तो पहले फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा ड्यू होना है, 2 लाख इंटू 2, तो यहां पे ड्यू हो गया 4 लाख रुपए, है ना। 2 लाख शेयर्स जो कि इशू करे थे और यहां पे 2 रुपए है फर्स्ट कॉल का पैसा, ये ड्यू है। अब इसकी रिसीविंग एंट्री पे आ जाओ, मैं ये रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए जी आ जाओ रिसीविंग पे। रिसीविंग में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है भाई, देखो अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या हो रहा है, एक तो ये लोग हैं ये एरर कर ही रहे हैं, ये भाई साहब तो एरर कर ही रहे हैं, और यहां ये भाई साहब भी फर्स्ट कॉल पे एरर कर रहे हैं जो होल्डर्स ऑफ 1200 शेयर है। तो चलो यहां एरर काफी लंबा खूब होने वाला है, तो समझो पहले यहां देखो इनका एरर, ये तो अलॉटमेंट का एरर है करेक्ट। तो फर्स्ट कॉल का एरर, फर्स्ट कॉल का एरियर इनका फिर से 1000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे 1000 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है बच्चों 2 रुपए, तो इनका 2 रुपए के हिसाब से 2000, तो ये एरियर हो गया करेक्ट नो। उसके बाद ये भाई साहब है, इनके शेयर्स कितने हैं, इनके शेयर्स हैं 900, फर्स्ट कॉल एरियर, हाँ इनके 900 शेयर्स हैं, 900 शेयर्स इंटू 2 रुपए, तो ये 1800 रुपए हमें नहीं दे रहे करेक्ट है। और ये भाई साहब जो है ये इनके पास 1200 शेयर्स है अलॉटेड। ठीक है, ये 1200 शेयर्स पे ये C3 है, हाँ C3 कहाँ दिखाऊं, C3 मैं थोड़ा ये ऊपर करके ना इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, C3 ये क्या कह रहे हैं, इनके पास 1200 शेयर्स हैं और ये 1200 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा यानी कि 2 रुपए नहीं दे रहे, तो ये 2400 इनका एरियर है, एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल। समझ आ गई बात बच्चों। ठीक है, ये हमारा टोटल एरियर है, तो क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना एरियर है बच्चों, एक तो हमारे पहले जिनको 1000 अलॉट किए थे उनका 1000, तो 2000 इनका, प्लस उन भाई साहब का कितना है 1800, और इन भाई साहब का कितना है 2400। ठीक है, ये टोटल एरियर हमारा है 6200 रुपीज, ये हमारा एरियर है। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे आ जाओ, हमारा ड्यू कितना पैसा था, ड्यू पैसा था 4 लाख करेक्ट है, ड्यू पैसा था 4 लाख। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अभी बैंक में चूंकि हमारा पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक कितना पैसा रिसीव नहीं हो रहा, 6200 रुपए, तो बैंक में कितना जाना है, शाबाश 3,93,800 रुपीज, ये हमारा बैंक में चला जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद ही जब ये दोनों फेलियर कर दे रहे हैं, इनके शेयर्स कर दे रहे हैं फोरफिट, तो कर दो, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब देखो फोरफिट कितने शेयर्स कर रहे हो वो चेक करना अच्छे से। ठीक है, फोरफिट कितने शेयर्स हो रहे हैं, इनके 1000 शेयर्स और इनके 900 शेयर्स, 1000 शेयर्स और 900 शेयर्स। ठीक है, 1000 शेयर्स और प्लस 900 शेयर्स। ठीक है, इस पे हमेशा क्या जाता है, कॉल्ड अप अमाउंट जाता है। देखो इस पे कितना पैसा मंगवाया, देखो बच्चों पहले एक शेयर होल्डर है ये 1000 वाला, इससे हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, मतलब प्रीमियम नहीं मिला। दूसरा बंदा जिसके पास 900 शेयर्स है उसने भी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो हमें प्रीमियम शो करना पड़ेगा करेक्ट। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब यहां चेक करो कि प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला। ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं,
ये छोटी सी जगह में बता दूंगा प्रीमियम का पैसा कितना हमें नहीं मिला। देखो इसने एप्लीकेशन, जिसके 1000 शेयर थे, इसने एप्लीकेशन का पूरा 1000 दिया। यहाँ तामझाम उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि 1000 शेयर थे, एप्लीकेशन का दिया भाई, अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो अलॉटमेंट का अगर नहीं दिया तो C1 वाला जो बंदा है उसने अलॉटमेंट का 2000 रुपये अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और 2000 प्रीमियम का भी नहीं दिया, तो इसका प्रीमियम का पैसा 2000 पूरा हो गया, करेक्ट। इसने 2000 रुपये हमें नहीं दिया होगा। दूसरा बंदा जो है, दूसरा बंदा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई उससे अलॉटमेंट पे लेना था 900 इंटू 2 तो 1800, करेक्ट। लेकिन उसने एक्सेस जो उसने पहले दिया था 1500 ही था, तब भी 300 पेंडिंग था, मतलब उसका एरियर जो प्रीमियम है पूरा का पूरा है, यानी कि 1800 रुपये उसका प्रीमियम में भी एरियर है। कैसे? 900 इंटू 2 रुपये प्रीमियम का, तो इसका 1800 रुपये प्रीमियम में एरियर हो गया। बात समझ आई बच्चों? तो 2000 प्लस 1800 3800 रुपये हमारा कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। ये रिसीव्ड नहीं है अब तक, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करें, 1000 और 900 शेयर्स, देखो प्रीमियम बता दिया तो प्रीमियम को भूल जाओ। 5 रुपये मांग रहे हैं ना एप्लीकेशन के, फिर अलॉटमेंट भी मांगा था और फर्स्ट कॉल भी मांगा था, करेक्ट है। तो 5, 2, 7 और 2, 9 रुपये हमने मांगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ चला जाएगा 1000 प्लस 9, 900, मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ, समझ आ गया होगा। 1900 इंटू 9 रुपये, ये हमारा कॉल्ड अप अमाउंट है, जितना पैसा हम मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, कॉल्स इन एरियर, हमें कितना पैसा नहीं मिला है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें इसका पूरा 4 रुपये नहीं मिला था, ये 4000 रुपये हो गया। फिर फर्स्ट कॉल का 2 रुपये नहीं मिला था, तो 6000 रुपये तो इसका हो गया, ठीक है। कैटेगरी 1 वाले भाई साहब का, इनका 6000 हो गया। फिर दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे कितना एरियर था, पहले यहाँ पे चेक किया था ना, पहले इसका एरियर कितना था 2100 रुपये, और यहाँ पे कितना एरियर था, पूरा का पूरा 1800 रुपये, है ना। सेकंड कॉल पे, ये तो प्रीमियम का बताया, सेकंड कॉल पे 2 रुपये के हिसाब से 900 शेयर्स पे, तो वो 1800 रुपये। तो 2100 प्लस 1800 यहाँ पे कर लो, सिंपल है ना। 2100 प्लस 1800, 0093, 3900 इन भाई साहब का एरियर है, ठीक है। इनका 6000 एरियर है, इनका 3900 एरियर है, ठीक है। तो ये टोटल एरियर 9900 रुपये हो गया, ठीक है, इन पूरे शेयर्स पे। उसके बाद इक्विटी शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा, हमने कितना पैसा हड़पा इनसे। देखो भाई सिंपल है, देखो इससे कितना हड़पा, इससे 1000 इंटू 5 पूरा का पूरा 5000 ले लिया था, ठीक है। और इससे 1200 इंटू 5 यानी कि 6000 रुपये ले लिया था। तो 6 और 5 कितना हुआ, 11000 रुपये हमने हड़पा है, तो वो 11000 रुपये यहाँ डाल दो। समझ आ गई बात बच्चों? उसके बाद में यहाँ चेक करो, अब ये चेक करो, 90 और 0, 90 और 0, 9 9 और 81, 1 8 कैरी, 9 1 और 9, ये हो गया हमारा 9 और 8 17,100 रुपये, ठीक। अब चेक करो टोटल, देखो 9,900 प्लस 11,000 कितना होता है बच्चे, 20,900 रुपये। यहाँ पे 17,100 रुपये प्लस 3,800, ये भी होता है 20,900 रुपये। ये हमारी एंट्री मैच होगी, ठीक। इसके बाद फर्स्ट जो मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल करिए, उसकी ड्यू एंट्री करेंगे, फिर रिसीविंग एंट्री और फिर फोर फीचर और रीइशू की भी एंट्री करा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ फाइनल कॉल पे क्या करना है, हमने पहले करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फाइनल कॉल के टाइम पे देखो तुम लोग क्या करो, तुम ये 1000 शेयर्स और 900 शेयर्स फोरफीट कर चुके हो, कैंसिल कर चुके हो, तो इन पे पैसा ड्यू ही नहीं होने वाला, राइट। तो 2 लाख रुपए जो थे, 2 लाख यहाँ बता दो तो सिंपल, ठीक है। 2 लाख शेयर्स थे, है ना, 2 लाख शेयर्स थे, उसमें से 1900 शेयर्स तुम लोग कैंसिल कर चुके हो, 1900 शेयर्स कैंसिल कर चुके हो, ठीक है। तो ये 10 में से 9 चला गया, 1 रह गया, 8 रह गया, 9 रह गया, और ये 1,98,100 शेयर्स हम क्या करेंगे, इन पे पैसा ड्यू करेंगे, ठीक है। तो 1 ही रुपये है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ 1,98,100, ठीक है। दिस इज आवर मनी टू बी ड्यू ऑन फाइनल कॉल, 1,98,100 रुपीज, ये पैसा ड्यू होने वाला। अब रिसीविंग एंट्री पे आ जाओ, जब हम रिसीविंग एंट्री करेंगे तो रिसीविंग एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। देखो फाइनल कॉल पे क्या है, एक भाई साहब वही बताया ना ऑलरेडी, जो 1200 शेयर जिनके पास है, 1200 शेयर्स पे क्या करें, 1200 शेयर्स पे वो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं फाइनल कॉल का, और फिर इनके शेयर्स भी क्या कर दे रहे हैं, फोरफीट कर रहे हैं, ठीक। तो 1200 शेयर्स पे अगर ये पैसा नहीं दे रहा है तो हमारा कॉल्स इन एरियर जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 1200 शेयर्स पे कितना पैसा बच्चे, 1 रुपये, तो 1200 इंटू 1 तो पूरा 1200 रुपये हो गया, नॉट रिसीव्ड,
करेक्ट। ड्यू कितना पैसा है 1,98,100 रुपीज, ठीक है। 1,98,100 रुपीज रिसीवेबल है, लेकिन 1,200 हमने रिसीव नहीं करा, तो कितना हो गया 1,96,900 रुपीज, ठीक है। अब ये शेयर्स भी करने हमने फोरफिट, तो फोरफिट कर दो। क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर forfeiture account to calls in arrear account, ठीक है बच्चों। अब इनका फोरफीचर के टाइम पे जब चेक करोगे तो इनका कॉल्स इन एरियर कितना है, देखो ये 2400 शेयर्स जो हैं, सॉरी 2400 अमाउंट याद रह गया, ये 1200 शेयर्स जो है इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो कुल जमा के 3 रुपये इन्होंने नहीं दिया, करेक्ट। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया 1200 इंटू 3, है ना। फर्स्ट कॉल का 2 रुपये भी नहीं मिला था और ये फाइनल कॉल का 1 रुपये भी नहीं मिला, तो ये हो गया 3,600 रुपीज इनसे नहीं मिला, करेक्ट है। हमने इनसे पैसा रिसीव कितना किया जो हम हड़पेंगे, देखो प्रीमियम इस भाई साहब ने दे दिया तो प्रीमियम को भूल जाओ, तो 5 और 2 7 रुपये हमने रिसीव किए हैं, ठीक है। ये हमें पैसा रिसीव नहीं है, तो 1200 इंटू 7 रुपये हमने रिसीव करे हैं, ठीक है। तो 7 0 आर 0 0 7 2 आर 14 7 1 आर 7 प्लस 1 8,400 ये हमने रिसीव करा हुआ। तो हमने कॉल कितना किया था इनसे पैसे 1200 इंटू पूरा का पूरा पैसा मांगा हुआ है ना, 10 रुपये मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12,000 रुपये। चेक करो मैच हुआ तुम्हारा एंट्री, ठीक है। यस सर ये मैच हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद री इशू की एंट्री है। री इशू के टाइम पे क्या कह रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक के टाइम पे, री इशू के टाइम पे क्या कर रहा है 1300 शेयर्स, है ना, 1300 शेयर्स री इशू कर रहा है 8 रुपये के, ठीक। तो यहाँ लिख दो 1300, I'll use another marker so that you understand. 1300 shares, 1300 shares into 8 rupees per share issue कर रहा है, fully paid up. 800, 83 are 24, 42 carry, 81 are 8, right? And then to 10,400 rupees is receivable. उसके बाद यहाँ चेक करो, यही 1300 shares का फेस वैल्यू कितना था 10 रुपये, तो यहाँ क्रेडिट में कितना जाना चाहिए 13,000, करेक्ट है ना। तो हमने डिस्काउंट कितना दिया, तो यहाँ डेबिट में लिख दो इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10,400 रिसीव किया, जिसकी चीज़ का वैल्यू, जिस शेयर का वैल्यू था 13,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 2,600 रुपये डिस्काउंट दैट वी हैव ऑफर्ड। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री पे आ जाओ, तो क्या होगी इक्विटी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो बच्चों अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाना है, दैट बिकम्स ट्रिकी फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो हमने क्या किया ना, हमने 1300 शेयर्स रीइश्यू करे, वो 1300 शेयर्स में जो 1000 शेयर्स है वो पूरे के पूरे कैटेगरी 1 के, तो उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। कैटेगरी 1 में हमने कितना पैसा हड़पा था 5,000 रुपये, ये तो हमको पूरा क्लियर है सर। तो C1 का तो पूरा इशू ही नहीं कैपिटल रिजर्व का, C1 का पूरा 5,000 हमें लेना है। लेकिन C2 का प्रॉब्लम है। C2 में क्या हुआ, C2 में जो शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे 900 थे ना उसके अलॉटेड शेयर्स, उस पर हमने कितना पैसा हड़पा था 6,000। लेकिन हम रीइशू कितना कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस कैटेगरी से 300 शेयर्स, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, C2 का जो क्रेडिट फोरफिटेड अमाउंट होगा, C2 का क्रेडिट फोरफिटेड अमाउंट, ठीक है, हमने फोरफिट जितना किया था उनसे, हम क्या करेंगे जितना पैसा उनसे हड़पा था, कितना पैसा हड़पा था बच्चों 1200 इंटू 6 इंटू 5 था ना 6,000, यस 6,000 रुपये डिवाइडेड बाय 900 शेयर्स इंटू रीइशू कितना हो रहा है 300 शेयर्स, करेक्ट। तो ये 0 से 0 चला गया, 3,1R 3,3R है ना, और ये हो गया 3,2R, ठीक है। तो ये 2,000 रुपये हो गया इन शेयर्स पे फोरफिटेड अमाउंट। ये बात समझ आ गई बच्चों। अब ये 2,000 रुपये इन 300 शेयर पे हड़पा है और ये 5,000 रुपये हमने उन 1000 शेयर्स पे हड़पा है, तो टोटल हमने फोरफिट कितना अमाउंट किया था 7,000, करेक्ट। टोटल हमने 7,000 रुपये फोरफिट किया था। 7,000 रुपये फोरफिट किया, जब इन्हीं 1300 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 2,600, तो वो माइनस कर दो 2,600, इसमें से माइनस कर दोगे जब, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 4,400 रुपीज, ठीक है। ये हमारा किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 4,400 रुपीज। दिस वॉज द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसका कैश बुक, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स फटाक से
चलिए जी, कैश बुक बिल्कुल सिंपल सा यार, ठीक है। कैश बुक, ये तुम्हारा कैश बुक का खाली बैंक कॉलम है, ठीक है, खाली बैंक कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि हमने पूरी ट्रांजैक्शन बैंक से ही करी है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो करी थी उसमें क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, राइट, किस मनी से, एप्लीकेशन मनी से, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। याद करो कितना पैसा लिया था, 12 लाख रुपए हमने रिसीव किया था, 12 लाख रुपए हमने रिसीव करा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री करी थी, फिर अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री करी थी। रिसीविंग एंट्री में भी क्या हो रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल जनरेटर वगैरह डेबिट हो रहा था, और क्या हो रहा था बच्चों, हमारा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव करा था, वो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। कितना पैसा रिसीव करा था बच्चों, 5,93,900 रुपीज़, ये पैसा हमने रिसीव करा था अलॉटमेंट पे। उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल पे भी रिसीविंग एंट्री जो थी, रिसीविंग एंट्री में हमने कितना पैसा रिसीव करा था, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना पैसा रिसीव करा था, शाबाश, 3,93,800 रुपीज़, ये हमने फर्स्ट कॉल पे रिसीव करा था। 3 लाख, एक मिनट, ये थोड़ा 93,800 रुपीज़, ये फर्स्ट कॉल पे रिसीव किया था। फिर फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल पे कितना पैसा रिसीव करा था, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना पैसा रिसीव करा था बच्चों, 1,96,900 रुपीज़, ये हमने फाइनल कॉल पे रिसीव करा था, ठीक है। उसके बाद हमारा, जब तुमने रीइशू करे थे शेयर्स, उस टाइम पे भी पैसा रिसीव करा था ना, रीइशू के टाइम पे पैसा रिसीव करा था, तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, उस टाइम ये एंट्री करी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना पैसा रिसीव करा था बच्चों, 10,400 रुपए, ठीक, ये हमने टोटल पैसा रिसीव करा था। बस यही लिखना है कैश बुक में। अब जब सर ये एंट्रीज अगर हम यहाँ मेंशन करें, तो जो हमने पिछला क्वेश्चन के मतलब पीछे जो हमने की जर्नल एंट्रीज, वहाँ हमें वो सारी एंट्रीज लिखनी है बैंक वाली। देखो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन बोले कि कैश बुक भी बनाना है, तो आपको जितनी भी बैंक एंट्रीज हैं, जो रिसीवेबल एंट्रीज है मनी की, वो एंट्रीज आपको रिकॉर्ड वहाँ नहीं करनी है, वो आपको सिंपली यहाँ कैश बुक में पुट करनी है, ठीक है। यानी कि वहाँ सिर्फ ड्यू एंट्री और कैपिटलाइजिंग एंट्री वो होनी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, 4 फीचर की एंट्रीज होने वाली है। ये सारी एंट्री जो होंगी, जो रिसीवेबल यानी कि बैंक की एंट्रीज, वो सारी की सारी आप कैश बुक में करोगे, ठीक है। तो बड़ी साइड कौन सी होगी अपनी, बड़ी साइड, बट नेचुरली डेबिट साइड अपनी बड़ी साइड है। जो ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गया ना, डेबिट इंपॉर्टेंट है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड अपनी बड़ी है, ठीक है। इसका टोटल कितना हो गया, 23,95,000 रुपीज़, ठीक है। 23,95,000 रुपीज़ इसका टोटल हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 23,95,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। यही आपका जो है ये कैपिटल का पैसा है, जो आपने रिसीव किया ना, यही पूरा पैसा जाएगा कैपिटल में, ठीक है। अब थोड़ा इसमें मैं बताता हूँ क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ प्रीमियम का भी पैसा है वो भी दिखाना है। तो बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स अब मैं शो करता हूँ। चलिए जी बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने पहले ये पूरा लिख दिया ताकि आपको इजीली जल्दी से समझा सकूं, ठीक है। तो बिफोर कमिंग टू द बैलेंस शीट, आई विल स्ट्रेट अवे गो टू नोट्स अकाउंट। नोट्स अकाउंट में क्या करते हैं, हमेशा पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं दिया था तो वो लिखा ही नहीं। फिर इशूड कैपिटल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इशू कितने शेयर्स किए थे, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो वो हो गया हमारा 2 लाख, ठीक। अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, हमारे पास पैसा कितने शेयर्स पे आया, ठीक है, कितने शेयर्स पे पैसा आया था, हमारे पास सब्सक्राइब शेयर्स जो है उन 2 लाख में से 1,98,200 शेयर्स ही हैं। क्यों, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की बात करूं, देखो क्यों, देखो 2 लाख शेयर्स थे, है ना, 2 लाख शेयर्स थे, उसमें से कैटेगरी 1 में से आपने कितने शेयर्स हैं जो जिन पे पूरा पैसा नहीं मिला था, 1000 शेयर्स, करेक्ट, इन पे पूरा पैसा नहीं मिला था। फिर कैटेगरी 2, इसमें से 900 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला था, और कैटेगरी 3, इसमें से 1200 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला था, करेक्ट है ना। तो इसका टोटल कितना हो गया, 1200 प्लस 900 कितना होता है, 2100, 2100 प्लस 1000 कितना होता है, 3100 शेयर्स, इन पे पूरा पैसा नहीं मिला, करेक्ट। लेकिन फिर हमने रीइशू कितना किया, रीइशू किया 1300 शेयर्स, है ना, 1300 शेयर्स रीइशू किया। तो इन 1300 मतलब इन 3100 में हमने 1300 शेयर्स रीइशू किया, तो बाकी जो बचे होंगे शेयर्स उन पे हमें पूरा पैसा नहीं मिला होगा, करेक्ट। और वो होंगे 1800 शेयर्स, 1800 शेयर्स यहाँ पे माइनस करोगे तो 1800 शेयर्स पे हमें पूरा पैसा नहीं मिला। तो बाकी जितने शेयर्स बचे, यानी कि 2 लाख में से 1800 पे, 2 लाख में से 1800 शेयर्स पे पूरा पैसा नहीं मिला, करेक्ट। तो इसको माइनस कर दोगे जब, तो बाकी जो शेयर्स बचे उन पे पूरा का 10 रुपए मिल चुका होगा ना, दैट इज 1,09,000
98,200 रुपीज़ ये हमें पूरा मिला। तो इसका 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई किया 19,82,000 रुपीज़ आ गया। उसमें मैंने ये ऐड क्या किया, देखो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट, जो आपने अमाउंट फॉरफीट किया है, देखो भैया कुछ हमने रीइशू किया था, तो रीइशू क्या किया था, ये जो कैटेगरी 2 था, कैटेगरी 2 में जो 900 शेयर्स है उसमें से आपने 300 शेयर्स ही रीइशू करे थे, है ना, तो बाकी 600 रुपये तो बच गया। 600 रुपये क्या है हमारा फॉरफीटेड अमाउंट, देखो 1200 शेयर्स पे, वो 900 शेयर्स पे कितना अमाउंट हड़पा था, 6,000 रुपये, है ना, 6,000 रुपये। उसमें कितने शेयर्स हैं जो अपने पास हमने रीइशू नहीं किया, वो 600 शेयर्स, प्लस आपने जो लास्ट के 1200 शेयर्स थे, जो लास्ट में हमने फॉरफीट किए थे कैटेगरी थी के 1200 शेयर्स जिन पे 7 रुपये था, वो भी हड़पा था, तो वो भी मैंने यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर दिया, जितना हमने पैसा हड़पा, तो ये आया हमारा 12,400। इसका टोटल कितना आया, 19,94,400। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस पे आ जाओ। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम कितना ड्यू था, याद है 4 लाख रुपए ड्यू था। फिर कैटेगरी 1 में एक बंदे ने 2,000 का प्रीमियम नहीं दिया था और दूसरे ने 1,800 का प्रीमियम नहीं दिया था, तो 3,800 का प्रीमियम हमें नहीं मिला था। तो टोटल प्रीमियम रिसीव्ड हमारा कितना है, 3,96,200। और कैपिटल रिजर्व में आपका आंसर जो लास्ट में आया था वो भी रिजर्व में ऐड कर दिया 4,400। टोटल हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया 4,06,000। ठीक है बच्चों, ये इसका टोटल हो गया। फिर लास्ट में कुछ नहीं करना, ये जो टोटल है इसका टोटल मैंने लिया है, वही मैंने यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक लिखा है 23,95,000। नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट के अमाउंट्स आ गए। बैलेंस शीट पे आ जाओ, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल का आपका टोटल कितना आया था, 19,94,400, वो लिखा है। फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस का जो टोटल आया था वो लिखा है, ये हो गया 4,06,000 रुपीज़। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तो लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज का टोटल हो गया 23,95,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आपका टोटल कितना आया था, 23,95,000। वो एसेट साइड में डाल के हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 103। इसके साथ ये समाप्त हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग से जुड़े रहोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तब तक पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।